लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हमारे यहाँ शायरी बहुत हो रही है, अच्छी भी हो रही है और बुरी भी हो रही है। शायरात बहुत पैदा हो गई हैं। अब हर मुशायरे में जहाँ आपको 6 शायर नज़र आएंगे वहाँ 4-5 शायरात भी नज़र आएंगी। ये परेशानी की बात नहीं है, ये अच्छाई की बात है। उर्दू तरक्की कर रही है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि शायरी तरक्की कर रही है या नहीं। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है एक शायरा को, लोग कहते हैं कि काफ़ी मशहूर है। आप किस तरह की शायरी करती हैं? जिंदगी समर भी, बहार भी, शोला भी, शरार भी, ढाल भी, तलवार भी, रूप भी, रबाब भी, सीख भी, कबाब भी, नक़्द भी, उधार भी, सवाल भी, जवाब भी, पर्दा भी, हिजाब भी। समझ गया, मैं समझ गया। शायरी की इब्तिदा कैसे हुई आप? मैंने सोचा बारहा शायरी की इब्तिदा क्यों कर हुई, सोचती हूँ फिर मगर ए दिले नादा अगर मेरा पहला शायरी का मजमुआ खाली मकान साबित न हो। सुभान अल्लाह, सुभान मैंने सोचा बारहा शायरी की इब्तिदा क्यों कर हुई, सोचती हूँ फिर मगर ए दिले नादा अगर मेरा पहला शायरी का मजमुआ खाली मकान साबित न हो। ये कोई मुशायरा नहीं है, आप मुझसे बात करें। बात करेंगे, बात करेंगे, शाखे पौधे पेड़ दरख्त बात करेंगे, बात करेंगे, सहरा दरिया वादी खेत बात करेंगे, बात करेंगे। आप समझ नहीं रही हैं, आप नसर में मेरे सवाल का जवाब दें। सवाल का है जवाब क्या, मुझे खुद बता, मुझे खुद बता। तेरा हर सवाल जवाब है और तेरा हर सवाल हिसाब है। मेरी जिंदगी मेरा ख्वाब है। आपकी समझ में इतनी आसान सी बात नहीं आ रही है। हर बात को आसान कैसे मान लूं, ऐरे गैरे को भला मेहमान कैसे मान लूं, छोटे पत्थर को भला चट्टान कैसे मान लूं। चट्टान कोई लफ्ज नहीं है, चट्टान है, चट्टान। चट्टान कैसे मान लूं, वजन से गिर जाता है, और जो चट्टान वजन से गिर जाए मैं लानत भेजती हूँ ऐसी चट्टान पर। तो आप समझती है चट्टान सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, चट में टान और चट दोनों की अपनी हैसियत बरकरार है। चट मंगनी, चट ब्याह, चट प्याह, तो ये आप देखिए, चट अपनी जगह और टान अपनी जगह, दोनों की हैसियत बरकरार रहती है। आपके उस्ताद कौन है या कौन थे, अगर हैं तो क्यों हैं? अब मेरे उस्ताद का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो मर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते बंदर रोड पर एक कोच के नीचे आकर कूच कर गए। उन्हें कोच ने अपनी बाहों में ले लिया, उस्ताद के नाम। आज की शब शायरी हर गम भुलाने दे मुझे, कल मेरे उस्ताद को एक कोच ने खुद अपनी बाहों में लिया और मेरे उस्ताद ने सबको खुदा हाफिज कहा। घुटने नसरी शायरी कुछ समझ आता न था, ये घुटने हैं उस्ताद के, पसलियाँ एक मरसिया, अंतड़ियाँ एक मसनवी, उंगलियाँ बोसीदा शायर के बहुत से मजमुए। सिर्फ पैजामा सलामत था, सिर्फ पैजामा सलामत था, सिर्फ पैजामा सलामत था। थोड़ी देर शायरी रहने दें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी किसी ने किसी शायरा से कहा कि वो शायरी रहने दें? फजूल बातें हैं ये। कभी कोई चीज़ आपने वतन के लिए लिखी है? जी बिल्कुल, एक गीत वतन के नाम, मेरे प्यारे वतन मुटियारे वतन। मुटियारे वतन? अरे मुटियारे कभी किसी ने पहले वतन को कहा ही नहीं, ये तो नई बात की है मैंने शायरी में। मेरे प्यारे वतन मुटियारे वतन, को हसारे वतन आप शारे वतन, बेसहारा हूँ मैं ओ सहारे वतन। मेरे प्यारे वतन मुटियारे वतन, मेरी चुनरी के गोटा किनारे वतन, सिंघारे वतन, शरारे वतन, गरारे वतन, मैं बही जा रही हूँ ओ ढारे वतन। तूने देखा नहीं क्या मेरा रूप है, मैंने देखे हैं रूप तुम्हारे वतन, एक दूजे के हम हैं सहारे वतन, मुटियारे वतन, मेरे प्यारे वतन। ये गीत मेरी समझ में नहीं आया, ज़रा इसको आहिस्ता आहिस्ता सुनाएं और दोबारा थोड़ा वजन के साथ। मैं कुछ दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। मैं समझाती हूँ, समझो। जी नहीं, आप मुझे गीत दोबारा सुनाएं। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। इससे पहले नाजरीन, अगर आप ये सुन रहे हैं इस वक्त तो इस गीत को गौर से सुने। ऐसा गीत मैंने वतन के लिए पहले कभी नहीं सुना। जी। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन मुटियारे वतन, को हसारे वतन आप शारे वतन, बेसहारा हूँ मैं ओ सहारे वतन। मेरे प्यारे वतन
मुटियारे वतन, मेरी चुनरी के गोटा किनारे वतन, सिंगारे वतन, शरारे वतन, गरारे वतन, मैं बही जा रही हूँ ओ धारे वतन। तूने देखा नहीं क्या मेरा रूप है, मैंने देखे हैं रूप तुम्हारे वतन, एक दूजे के हम हैं सहारे वतन, मुटियारे वतन, मेरे प्यारे वतन। आप मेरी बात सुनिए। जब मैं ये गीत सुना रही थी तो आप यकीन कीजिए कि कोई आंख ऐसी नहीं थी जो रो ना रही हो, सब आंखें नम थी, बह रही थी टपटप 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 टपटप। आपने ये गीत कहाँ सुनाया? फूफा की मौत पर गई थी ताज़ियत के लिए, ताज़ियत करते हुए ये गीत आमद हुआ, ये सुनाना शुरू किया तो कोई ऐसा ना बचा कि जो ना रोया हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ, समझो। इस शहर में जो हंगामे हैं वो सब जाने पहचाने, एक लंबी कतार फकीरों की, एक लंबी कतार अमीरों की, एक लंबी कतार वजीरों की, एक लंबी कतार मुशीरों की, एक लंबी कतार बत्तखों की। ये बत्तखें कह कह करती हैं, क्यों बत्तखें कह कह करती हैं, यूं बत्तखें कह कह करती हैं, कह 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 कह। आपके शौहर क्या करते हैं? कह 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 कह। आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझसे कहा था कि आपको कहीं जाना है। जाना? ओ जाना, मैंने कहीं नहीं जाना, जाना ओ जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। जब मैं जाऊं फिर पछताना, बैठ के अपना सर खुजलाना। जाना हो जाना, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। अगर किताब में कोई आइटम बच गया है तो वो भी सुना दे। पेश करती हूँ एक आइटम बम। जो आइटम पेश करने जा रही हूँ ना वो ज्यादा न है वो कम, मगर है बम। ये मेरा आइटम बम, सुनोगे तो कलेजा फट पड़ेगा, धमाका दिल में होगा, बदन बन जाएगा चागी। न तुम बागी न मैं बागी, न तुम भागे न मैं भागी, नमी दानम का नम। ये मेरा आइटम बम। ये सब क्या है? ये आप मुझसे मत पूछे, ये उन तमाम जिंदा शायरों से पूछे जिन्होंने मेरी शायरी की किताब में मेरी शायरी के लिए सिर्फ 8 सफ़े छोड़े। इस कदर तारीफ़ें थी कि पूरी शायरी की किताब उनकी तारीफ़ों से भर चुकी है। बहुत से शायरों ने यह कहा कि इस तरह की शायरा सर्दियों के बाद पैदा होती है। सर्दियाँ नहीं कहा होगा, सदियों कहा होगा, सदियों के बाद। नहीं, मैं दिसंबर में पैदा हुई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं सर्दियों के बाद पैदा हुई। मुमकिन है वो लिखना चाह रहे हो कि इस तरह की शायरा सदियों के बाद क्यों पैदा होती है। अरे जब मैं पैदा हो गई तो फिर क्यों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह की नज़में आप लिख रही हैं उनके लिए अकल से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है।